नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं और उपचुनाव को लेकर ये जो मुकाबला है बेहद रोचक और लड़ाई भी भीषण है। मनोबल वाली ये लड़ाई है और ऐसे में कोई भी पक्ष जो है वो कमतर साबित नहीं होना चाहता और यही वजह है कि अपने अपने तरीके से जनता को साधने की भी कोशिश हो रही है और ये लड़ाई उतनी ही रोचक होती जा रही है। लेकिन आज हम जिस सीट की बात करने जा रहे हैं उस सीट पर हम आज इसलिए बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमेशा बाहरी व्यक्ति आए हैं, चुनाव लड़े हैं और जीत कर गए हैं और वो है मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट। चर्चा में मेरे साथ सौरभ शामिल होंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस सीट पर समीकरण क्या कहता है, जो प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में है वो मुकाबला कितना रोचक है और कितनी मुश्किल लड़ाई यहाँ पर दोनों ही चल रही है, क्योंकि मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला है। तो सबसे पहले मीरापुर सीट की अगर हम बात करें तो समीकरण क्या कुछ कहता है और सबसे खास बात इस सीट की है कि हमेशा बाहरी व्यक्ति आए हैं, चुनाव लड़े हैं और जीत के गए हैं। बिल्कुल, अगर बात करें मीरापुर सीट की तो पिछले 5 दशकों से यही यहाँ पे ट्रेंड रहा है कि बाहर से प्रत्याशी आए और वो यहाँ पे चुनाव जीत लिया है। लेकिन हर बार जो प्रत्याशी जीतता है फिर वो गायब हो जाता है, फिर वहाँ की जनता नाराज होती है, तरह तरह के पोस्टर लगते हैं और फिर अगले चुनाव में वो हार जाता है, फिर लेकिन दूसरा बार जाके फिर वो चुनाव जीत जाता है। इस सीट की बात करें तो ये सीट जाट बाहुल सीट है और यहाँ पर जो बंटवारा सीट शेयरिंग हुई उसमें ये गई है आरएलडी के पास में, भाजपा की तरफ से जी। और सपा की तरफ से, क्योंकि सपा के पास ये सीट थी और कादिर राणा जो कि यहाँ पे पहले थे विधायक और वो जीतने के बाद में लोकसभा चुनाव जीत गए और उसके बाद वो चले गए संसद में और अब उनकी बहू जो है सुम्बुल राणा उनको मैदान में उतारा है सपा ने और बीजेपी की तरफ से आरएलडी की खाते में सीट गई और उनको मिला है मिथिलेश पाल को। तो दोनों ने महिला उम्मीदवार उतारे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस सीट पर सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो है मुस्लिम वोटर्स की, उसके बाद आते हैं ओबीसी वोटर्स। लेकिन सबसे ज्यादा अगर ओबीसी में देखा जाए तो जाटों के यहाँ पे प्रभुत्व है, तो इसीलिए मीरापुर सीट आरएलडी को मिली है। और ये इसलिए वजह कहते हैं कि हमेशा जो जब समीकरण बदले हैं या जब चुनावी रुझान सामने आए तो उसमें या तो जाट मुस्लिम का समीकरण बैठता है या फिर दलितों और मुस्लिमों का जो है वो यहाँ पर बैठता है। बिल्कुल, और ये चीज देखिए आरएलडी चूंकि यहाँ पे काफी मजबूत स्थिति में है। अभी जो अगर आप याद कीजिए खतौली और जो उपचुनाव हुआ था वहाँ पर वो गुर्जर बाहुल सीट थी और वहाँ पे इन्होंने उम्मीदवार उतारा था और वो भी चुनाव जीत लिया था आरएलडी ने। यहाँ पर जाट बाहुल सीट है लेकिन इन्होंने पाल को वोट दिया है, जबकि पाल की जो संख्या यहाँ पे 15,000 वोट ही है। तो ये रणनीति ये है कि जो गुर्जर हैं, जाट हैं और पाल हैं वो अगर साथ आ जाते हैं तो आरएलडी को इस सीट पे जीत मिल सकती है। लेकिन अगर देखा जाए जो सपा उम्मीदवार हैं सुम्बुल राणा, तो उनके साथ में पक्ष ये अच्छा है क्योंकि वो जीते हुए विधायक से उनकी पुत्रवधू हैं, उनको इसका भी साथ मिलेगा। दूसरी बात है कि मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा है, पोलराइजेशन हो सकता है, तो यहाँ पे सुम्बुल राणा का भी पक्ष पलड़ा भारी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर जाट बाहुल सीट पर जाट को टिकट ना दे करके आरएलडी जयंत चौधरी ने, तो हो सकता है जाट नाराज हो जाए और जिसकी वजह से आरएलडी ये सीट हार भी सकती है। लेकिन अभी तक जो आंकड़े लगते हैं, जिस तरीके से वहाँ के लोगों का अनुमान लोगों को लगता है, तो वहाँ पर काफ़ी स्थिति में देखा जाए तो मिथिलेश पाल काफ़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रही हैं। और आरएलडी जयंत चौधरी के लिए बहुत बड़ी, क्योंकि जयंत चौधरी लगातार इस सीट पे बार बार जा रहे हैं, लोगों संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक नाक का सवाल भी हो गया है, क्योंकि ये सीट हमेशा आरएलडी जीतती है, चाहे वो सपा के साथ गठबंधन के साथ आती है तो भी आरएलडी जीतती है। ये इस बार का फर्क आपको नजर आ रहा है और क्या उसका फायदा मिलता नजर आएगा? बिल्कुल फर्क मिल आएगा, क्योंकि आप देखिए ये सीट हमेशा आरएलडी के पास रही है, चाहे जैसे या तो सपा के साथ जीत करके आ जाते हैं या भाजपा के साथ तो भाजपा के साथ आ जाएंगे। तो इस सीट पे सबसे बुरी बात जो है कि यहाँ पे हमेशा बाहरी लोग, हरियाणा से आदमी अवतार सिंह भड़ाना के यहाँ पे सीट जीत जाते हैं, सहारनपुर से प्रत्याशी आके यहाँ पे जीत जाते हैं। तो लगातार 57 सालों से, और यही वो सीट है जो पहले 2012 से पहले तक इसको मोरना सीट के नाम से जानते थे। इसी सीट ने पहला डिप्टी सीएम दिया था यूपी को और इसके बाद से, लेकिन इस सीट पर जो देखा जाए कैलकुलेशन, तो पता नहीं क्या है कि यहाँ पे जो बाहरी उम्मीदवार हैं लगातार जीत दर्ज करते जाते हैं और इस बार लेकिन जो उम्मीदवार उतारे गए हैं वो लगातार ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं और स्थानीय हैं, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं, और इस सीट पर जयंत चौधरी के लिए बहुत बड़ी मतलब गठबंधन जो है, क्योंकि भाजपा ने जो भी अपने अभी सीट शेयरिंग की उसमें और किसी को नहीं दिया सीट, लेकिन केवल और केवल एक सीट दी गई आरएलडी को, मीरापुर सीट। तो जयंत चौधरी पूरी तरह से इस पे फोकस्ड हैं और लगातार ग्राउंड में जुड़े हुए हैं
और क्या यही वजह मानी जाए कि बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी रही यहाँ पर कि इस सीट पर कहीं ना कहीं आरएलडी को उतारना ही फायदेमंद रहेगा? और जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमेशा आरएलडी जब उतरी है तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास यहाँ की जनता ने उन पर दिखाया है। हाँ, तो क्या यही स्ट्रैटेजी बीजेपी की तरफ से भी? इस सीट पे एक और है कि जो एक दलित वोटर्स है ना, वो काफी मायने रखता है। दलित वोटर्स को लेकर के किसी की तरफ से कोई रुझान देखा नहीं गया कि कोई दलित वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहा है, जबकि यहाँ पे जो एक समझिए टर्निंग दे सकता है कोई भी, तो दलित वोटर्स है, क्योंकि दलित वोटर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है अगर मुसलमानों के बाद देखा जाए तो। हाँ। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मतलब कहा जाता है जो प्रभुत्व वाले क्षेत्र हैं, जिसमें जाट हैं, गुर्जर हैं, और उसके बाद में प्रजापति हैं, पाल हैं, इनको लोगों को इसमें से अब पाल को दिया गया, जो कि 15,000 केवल उम्मीदवार हैं। लेकिन मिथिलेश पाल लगातार इस सीट पे एक्टिव हैं। वो जब से वो चुनाव हारी हैं उसके बाद से भी यहाँ पे लोगों से मिल रही हैं, और उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना यहाँ पे मतलब एक माहौल सेट किया है कि हो सकता है कि वहाँ पे इनको जीत मिल जाए। और चूंकि अब इनको सीएम योगी का साथ है, सीएम योगी की प्रचार होंगे, रैलियाँ होंगी, तो कहीं ना कहीं सीएम योगी की जिस तरीके से इस वक्त उनकी, तो ये अगर देखें तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी उतारी है, हालांकि आपने कहा कि जीता हुआ एक है कि उनकी पुत्र वधू है, ऐसे में एक रिस्क कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से इस सीट पर? समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से वही है कि चूंकि वहाँ पे कादिर राणा जीते हुए थे, और एक तो मुस्लिम सबसे ज्यादा 1,30,000 वोटर केवल मुस्लिम है, जहाँ पे 3 लाख से 3,25,000 कुछ वोटर, उसमें से 1,30,000 वोटर जो हैं वो मुस्लिम है। अगर पूरी तरीके से मुस्लिम वोटर सपा के साथ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सपा और भाजपा के अलावा भी और भी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं जिनमें मुस्लिम कैंडिडेट भी हैं, तो हो सकता है मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाए, तो जिसका नुकसान कहीं ना कहीं सपा को लग सकता है। और कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि इसमें यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि इस बार मिथिलेश पाल के साथ में सीएम योगी का साथ, और सीएम योगी की रैलियों का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से दिखा और उपचुनाव में लगातार सीएम योगी इसको पूरी तरीके से मतलब समझिए कि 2027 उपचुनाव विधानसभा चुनाव को लेकर के उसको एक प्रेजेंटेशन देनी है, क्योंकि सीएम अगर 9 सीटों में भाजपा बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है तो कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव में उसको शिकस्त मिली थी उसका ये मतलब भरपाई होगा, और ये उम्मीद जगा सकेंगे कि नहीं देखिए जनता भरोसा करती है, कहीं वो भटक गई थी लोकसभा चुनाव में, वो वापस आ रही है। तो इसीलिए देखिए कि सारे उम्मीदवार, चाहे वो जयंत चौधरी हैं, चाहे सीएम योगी हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल हैं, सारे जितने भी इसके नेता हैं, सभी लोग एकदम अपने फोकस और वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। तो बिल्कुल, लेकिन जैसे कि आप एक जाति समीकरण को समझा रहे हैं, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अगर हम प्रत्याशी की बात करें या फिर बीजेपी आरएलडी की तरफ से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, ऐसे में अगर 2022 के चुनावों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जाति समीकरण पर अगर जाएं तो जाट मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन था उसने आरएलडी को जीत दिलाई थी। लेकिन इस बार की आप परिस्थितियाँ किस तरह से देख रहे हैं? इस बार ये है कि जो जाट है, गुर्जर है, पाल है, प्रजापति है, ओबीसी वोटर्स हैं, वो तो आपको बीजेपी के साथ और आरएलडी साथ जाते दिखेंगे। लेकिन मुस्लिम वोटर्स पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सपा को ही सपोर्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स की तरफ से ऐसा कोई, अब जयंत चौधरी लास्ट टाइम जब चुनाव जीते थे और ये सपा के साथ गठबंधन में थे आरएलडी के लोग, तो जाट चूंकि सपा आरएलडी को सपोर्टर हैं और मुस्लिम जो है वो सपा के सपोर्टर हैं, तो इसलिए जाट मुस्लिम का फैक्टर बैठा था और वो जीत गए थे। लेकिन अब जब बीजेपी के साथ वो आ गए हैं तो कहीं ना कहीं ओबीसी जो वोट बैंक है वो बीजेपी को सपोर्ट करता है, और ये किसी से नहीं छिपी कि मुस्लिम वोटर्स उतना ज़्यादा इनकी तरफ उनका रुझान नहीं होता है। तो इसलिए जो इस बार फैक्ट काम करेगा वो जाट, गुर्जर और पाल, ये जो कैलकुलेशन होगा उसके हिसाब से ही रणनीति बनाई है बीजेपी ने, आरएलडी की तरफ से बनाई गई है, और ये कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है कि आरएलडी अब उतना ही, जितने पिछले चुनाव की अगर बात करें जो जीत हासिल की थी, उतना प्रभाव बना पाएगी? और अगर नहीं बना पाती है तो कहीं ना कहीं आरएलडी की तरफ से जो एक इम्पैक्ट डालने की कोशिश की थी उस पर पानी फिर सकता है? बिल्कुल, देखिए ये जो मीरापुर सीट है यहाँ पर जिस तरह जयंत चौधरी लगातार एक ही सीट उनके पास में है, और वो मीरापुर सीट में लगातार वहाँ बने हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। यही वजह रहती है शायद कि आरएलडी की सीटें हमेशा वहाँ से निकलती हैं, क्योंकि मान लिया अखिलेश यादव को करना है प्रचार, उनके पास 9 सीटें, उनको हर जगह जानी, हर जगह देखनी है, लेकिन जयंत चौधरी केवल एक सीट पर लगातार फोकस है और लोगों से मिल रहे हैं। इसीलिए वो वहाँ के जो लोग वोट देते हैं तो उनको ये नजर आता है कि वो जयंत चौधरी को देखते हैं कि जयंत चौधरी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, और यही वजह रही कि लगातार पिछले 57 सालों से देखा जाए तो यहाँ पे बाहरी वोटर जीतते रहे, क्योंकि जो प्रचार करने जा रहा है वो वहाँ से लोकल होता था, जो उन प्रत्याशियों को सपोर्ट करता था। तो उनको लगता था कि अगर कुछ भी होता है तो हमारे साथ में एक बंदा जो व्यक्ति वो खड़ा है। और सपा में ऐसा क्या हुआ कि कादिर राणा जीते, अब उसके बाद जीतने के बाद में लोकसभा चुनाव जीते और वो वहाँ पे उन्होंने अपने बहू को दे दिया है, तो एक तरीके से एक फैमिली वाइड टर्न भी आ गया, पारिवारिक कनेक्शन भी आ गया, जिसको लगातार बीजेपी मुद्दा ही बनाती है कि परिवारवाद है कि आपने क्या किया, आप चुनाव जीतेगा तो अपने बहू को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को आपने प्रत्याशी बना दिया है।
तो इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कहीं ना कहीं। लेकिन हमेशा सिर्फ बाहरी व्यक्तियों पर ही भरोसा जताना, या फिर जैसे कि आप कारण बता रहे हैं कि उनको पता है कि हमें जयंत चौधरी के नाम पर है तो हमें विश्वास है, तो अगर वहाँ के मुद्दों की बात करें और हमेशा बाहरी व्यक्ति पर भरोसा जताना, इसके पीछे की आपका क्या कारण मानते हैं और इस बार जनता का मूड क्या कह रहा है? क्योंकि जब हमने देखा है कि अब जो चुनाव हुए हैं, अब जैसे कि हम हरियाणा की भी बात कर ले तो वहाँ पर तस्वीर जो है उलट नजर आई थी, पाला किसी और का भारी दिखाई पड़ रहा था लेकिन बाजी कोई और मार गया। तो अगर मीरापुर सीट की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा फेरबदल नजर आ सकता है या कोई गुंजाइश? यहाँ पे फेरबदल की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि अभी देखिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब कादिर राणा जीते थे तब उनके साथ में जयंत चौधरी थे, लेकिन इस बार उनके साथ उनके जो बहू लड़ रहे हैं सुम्बुल लाड़ा, उनके साथ में जयंत चौधरी नहीं है। जयंत चौधरी इस बार बीजेपी के साथ में है, तो बीजेपी के साथ में तो कहीं ना कहीं अगर ये जीत का फैक्टर जो आरएलडी का जीत की जो राय है वो आरएलडी के थ्रू ही जाती है, तो इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ है और कहीं ना कहीं मिथिलेश पाल का मजबूत है, क्योंकि मिथिलेश पाल लगातार ग्राउंड में जुड़ी हुई थी। सुम्बुल लाड़ा को उस तरीके से लोग नहीं जानते, वो कादिर राणा को जानते हैं कि कादिर राणा चूंकि वो उनके उम्मीदवार थे, उनके विधायक थे, तो उन्होंने उनको जानते नहीं। सुम्बुल लाड़ा का पहचान केवल इतना है कि वो कादिर राणा की बहू है, इसलिए। और मिथिलेश पाल एक नेता है जिसके तरीके से वो लोगों से जुड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फैक्ट असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये सीट फिर से मुझे लगता है कि एनडीए अलायंस को ही जाती हुई। तो देखिए कहीं ना कहीं मीरापुर सीट पर अगर हम देखें तो एक तरह से एक संयोग ही रहा है, क्योंकि जब किसी भारी व्यक्ति को उतारा गया है और जैसे कि मेरे जो सहयोगी हैं उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि वो बाहरी व्यक्ति को ना सोचकर वो जयंत चौधरी के नाम पर कहीं ना कहीं वोट करते हैं। और इस बार जयंत चौधरी का जलवा इस सीट पर कितना दिखाई पड़ता है और या नहीं दिखाई पड़ता है, तो क्या जो इम्पैक्ट पिछले चुनाव में आरएलडी की तरफ से छाप छोड़ी गई थी जनता पर, क्या वो उसमें फेल साबित होते हैं या फिर समाजवादी पार्टी बाजी मार सकती है, या फिर एक बार फिर से जब जहां आरएलडी जिसका पक्ष में होती है कहीं ना कहीं माना जाता है कि इस सीट पर उसी की जीत होती है, तो क्या बीजेपी यहां पर जीत हासिल कर पाएगी? ये भी देखने वाली बात रहेगी। चर्चा पर यहीं विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।